दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के और जो कॉलेज में आज जो एग्जाम हुआ है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स आज एग्जाम में अपियर हुए हैं, जिसका पेपर कोड है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। पेपर कोड है जू 203F। और जो ओल्ड कोर्स वाले हैं या फिर जिन्होंने बैक दिया होगा उनके लिए है जू 203। आज 21 अप्रैल है, आज आपका एग्जाम हुआ है सेकेंड मीटिंग में। इसमें 1.5 घंटे का समय था। मैक्सिमम 75 मार्क्स थे और 50 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का था, 1.5 मार्क्स। इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेवर सेव्र वाज ट्रांसजेनिक। फ्लेवर सेव्र कौन सा ट्रांसजेनिक, इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट था? पोटैटो, नो। कॉटन, नो। टोमेटो, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। फ्लेवर सेव टोमेटो बनाया गया था पहले, ट्रांसजेनिक वेजिटेबल बनाई गई थी, प्लांट बनाया गया था जो सबसे पहले ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोस्पेक्टिव साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनमें से कौन सा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट है? पहला ऑप्शन है GAATTC। जो इको आर फर्स्ट एंजाइम होता है वो इसी साइट को रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ए ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है? वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। हम वेक्टर की हेल्प से जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर इडविल वैक्सीन इन ट्रांसजेनिक। कौन सी क्रॉप से हम इडविल वैक्सीन बनाते हैं? इनमें से ब्रिंजल एंड टोमेटो, नो। ब्रिंजल एंड बनाना, यस। ब्रिंजल और बनाना को फ्यूज करके प्लांट बनाया गया था, ट्रांसजेनिक प्लांट, जिससे एडविल वैक्सीन बनाई जाती थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डॉली शीप वाज जेनेटिकली सिमिलर टू दी। डॉली शीप किसके समान थी? मदर फ्रॉम वेयर न्यूक्लियोटाइड फर्टिलाइज्ड एग, नो। मदर फ्रॉम वेयर ई न्यूक्लियोटाइड सेल वाज टेकन, यस। डॉली सीप कैसे बनाया था? एक सीप से एग निकाला गया था और दूसरी सीप से उडर सेल की सोमेटिक सेल निकाली गई थी। सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को एग में डाल दिया गया था। तो जिस मदर से सोमेटिक सेल ली गई थी उसके तरह ही डॉली सीप दिखती थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जीन इज कॉल्ड। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम? जीन पूल, नो। जीनोम, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बेस्ड ऑन दी। किस पर बेस्ड होती है फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक? BNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सीक्वेंस। ह्यूमन में रिपीट सीक्वेंस पाई जाती हैं, उस पर उनमें से एक होती है BNTR। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कौन सा पहला हार्मोन्स बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा? थायरॉक्सिन, नो। इंसुलिन, यस। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट हार्मोन्स था इंसुलिन, जिसको नाम दिया गया था ह्यूमुलिन, नाम दिया गया था पहले, जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज SNP स्टैंड फॉर इन जीनोमिक्स। SNP की फुल फॉर्म क्या है? सीरियल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन, नो। सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्लॉइडी, नो। स्पेशल न्यूक्लियोटाइड पेयर, नो। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हम लोग डीएनए में पढ़े थे। न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में अब्सेंट होता है? एडेनिन नो, साइटोसिन नो, थाइमिन नो, यूरेसिल यस। यूरेसिल सिर्फ प्रेजेंट होता है आरएनए में, डीएनए में नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस पेयर रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाइंडिंग। इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाइंडिंग शो कर रहा है? पहला दिया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एटीजीसी और दूसरा फिर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम एटीजीसी, तो सेम तो करेगा नहीं बाइंडिंग। दूसरा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एटीजीसी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम है इसका अपोजिट टीएसीजी। ए से टी बाइंड करेगा, टी से ए बाइंड करेगा, जी से सी बाइंड करेगा, सी से जी बाइंड करेगा। तो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एसएनपी। अच्छा ये सेम पेज स्कैन हो गया दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन हिस्टोग्राम द हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट। हिस्टोग्राम में जो हाइट होती है, हिस्टोग्राम की उस जो बार की हाइट होती है उस वो क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी। यस, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, हु क्वाइंड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। टर्म बायोटेक्नोलॉजी किसने क्वाइंड किया था फर्स्ट टाइम? टीएच मॉर्गन ने? नो, कार्ल एरिकी ने। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कोबॉल इज विच जनरेशन कंप्यूटर। कोबॉल जो होता है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है? थर्ड जनरेशन। यस, कोबॉल जो है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, वो पहले देख रहे थे चले गए थे हम इसीलिए बोल रहे थे। URL इज डिस्क्राइब एज। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या था? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज RFLP। RFL की फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन मॉलिक्यूल, तीसरा ऑप्शन है आरएनए मॉलिक्यूल, चौथा है डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो RFLP एक टेक्निक है, तो इनमें से कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होना चाहिए। और RFLP एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग साइज के हमें फ्रेगमेंट मिलते हैं डीएनए के। तो वैसे तो इनमें से करेक्ट अगर ऑप्शन देखें तो कोई सा नहीं होगा, क्योंकि RFLP एक टाइप की टेक्निक है, ना कि कोई मॉलिक्यूल। और ये टेक्निक किसके लिए होती है? डीएनए के सेपरेशन के लिए। इसमें डीएनए के डिफरेंट लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट मिलते हैं। तो इस अगर हम ऐसे हम देखेंगे इससे एसोसिएट करके तो डीएनए मॉलिक्यूल सही हो सकता है, बट एक्चुअल में कोई ऑप्शन ठीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट जीनोम एडिटिंग मेथड। इनमें से कौन सा एक जीनोम एडिटिंग मेथड नहीं है? क्रिस्पर नो, ZFN नो, टास्क यस। टास्क जो है वो कोई जीनोम एडिटिंग मेथड नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द वेब पेज इज फॉर्मेटेड इन विच लैंग्वेज। वेब पेज बनाते हैं हम कंप्यूटर का तो इसकी एक लैंग्वेज होती है, उसका क्या नाम है? वर्ड नो, पाइथन नो, HTML यस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से हम बनाते हैं वेब पेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है? हीमोफिलिया, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हीमोफिलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और अगर एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है तो हीमोफिलिया डिजीज के करेक्टर्स नहीं दिखते हैं, इसी को बोलते हैं रिसेसिव। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया का जीन होगा तभी हीमोफिलिया के करेक्टर्स दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बैक्टीरियल एस्पराजिनेज इज यूटिलाइज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो एस्पराजिनेज मेडिसिन है, बैक्टीरिया से निकाली जाती है, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है? इनमें से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नो, स्किन अल्सर नो, हार्ट अटैक नो, ल्यूकीमिया यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हाईली यूटिलाइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंडस्ट्रीज में एमाइलेज एंजाइम बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस नो, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी नो, इस्चेरिया कोलाई नो, बैसिलस सबटिलिस यस। बैसिलस बैक्टीरिया से एमाइलेज बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डीएनए वैक्सीन? कौन सा एक ह्यूमन डीएनए वैक्सीन है? बीसीजी वैक्सीन नो, रेबीज वैक्सीन नो, जाइकोविड यस। जाइकोविड वैक्सीन ह्यूमन डीएनए से बनाई जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is considered a mechanism for a drug to interact with the DNA? ड्रग डीएनए से इंटरेक्ट करती है, इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, तो इनमें से कौन सा सही है पूछा है। माइनर ग्रुप बाइंडिंग यस, बहुत सारी ड्रग होती हैं डीएनए के माइनर ग्रुप से बाइंड करती हैं। इंटरकैलेशन यस, बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजनस बेस में जाकर अटक जाती हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन यस। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन ठीक हैं, ऑप्शन डी आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, बायोचिप आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? जो बायोचिप होता है वो किस जनरेशन की टेक्नोलॉजी है इनमें से? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन? तो ये है थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 26, सिंगल सेल प्रोटीन इज ए रिच सोर्स ऑफ। सिंगल सेल प्रोटीन किस में रिच होंगी? कार्बोहाइड्रेट में नो, प्रोटीन में यस। इसका नाम ही है सिंगल सेल प्रोटीन, ये प्रोटीन में रिच होती है। जब कभी हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी आती है, फूड में प्रोटीन की कमी रहती है, तो हम सिंगल सेल प्रोटीन से प्रोटीन को ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सिंगल सेल प्रोटीन इज गुड सोर्स ऑफ। सिंगल सेल प्रोटीन किसका गुड सोर्स है? फैट एंड प्रोटीन का नो, प्रोटीन ओनली नो, शुगर एंड प्रोटीन का नो, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंगल सेल प्रोटीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, DNA fingerprinting determine variations in human DNA in the form of microsatellite no, mini satellite yes। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट मेथड ऑफ एंजाइम प्यूरिफिकेशन? इनमें से कौन सा एंजाइम प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है? क्रोमेटोग्राफी नो, डायलिसिस नो, इलेक्ट्रोफोरेसिस और चौथा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो कौन सा एंजाइम प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ऑप्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम एंजाइम की प्यूरिफिकेशन में यूज नहीं करते हैं, बल्कि डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो सी और डी में से दोनों ही ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसड्यूसर एंड बायोरिसेप्टर आर पार्ट ऑफ दिस टेक्निक। ट्रांसड्यूसर और बायोरिसेप्टर किस टेक्निक का पार्ट है? इलेक्ट्रोफोरेसिस नो, एंजाइम प्यूरिफिकेशन नो, इमोबिलाइजेशन नो, बायोसेंसर यस, दे आर पार्ट ऑफ बायोसेंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोसेंसर। इनमें से कौन सा बायोसेंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सिलेक्टिविटी, रिस्पॉन्स टाइम, सेंसिटिविटी, ये करेक्टर्स हैं। एब्जॉर्प्शन इज नॉट ए करेक्टर ऑफ बायोसेंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी। ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी क्या होती है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर नो, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ यूज्ड सस्पेंशन कल्चर नो, टोटल होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म्ड यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी सेल जो है ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं? एगारोस नो, पीजी यस, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ जीन गन। जीन गन का दूसरा नाम क्या है? मैक्रो इंजेक्शन नो, लाइपोसोम मेथड नो, बायोलिस्टिक मेथड यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जीन गन क्या है? जीन डिलीवरी के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीएनए सीक्वेंस डाटाबेस। इनमें से कौन सा डीएनए सीक्वेंस डाटाबेस नहीं है? जीन बैंक, ये तो जीन को स्टोर करेगा, डीएनए डाटाबेस हो गया। दूसरा ऑप्शन है आरसीएसपी पीडीबी। पीडीबी का मतलब होता है प्रोटीन डाटा बैंक, इसके नाम में भी आ गया है प्रोटीन, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज ए आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक नो, ग्राफिक पैड नो, टच पैड नो, स्क्रीन यस। स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज सर्च इंजन फॉर एनसीबीआई डाटाबेस। एनसीबीआई डाटाबेस के लिए कौन सा एक सर्च इंजन है? डकडकगो नो, एंटर्ज यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीडीडी। सीडीडी की फुल फॉर्म क्या है? कंजर्व डोमेन डाटाबेस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, ए स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज कॉल्ड। अगर हमने कोई स्टेटमेंट ड्रॉ किया, रिसर्च में हम कोई स्टेटमेंट लेके चलते हैं और इसकी वैलिडिटी जो है सैंपल साइज के बेस पर होती है, टेस्ट की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसलिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, है ना? यहाँ पर लिखा है बेसिस ऑफ सैंपल साइज, सैंपल का नंबर ज्यादा रखते हैं। एक एक ग्रुप में हम 50-50 हम रखते हैं, 20-20 एनिमल रखते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 एनिमल। तो सैंपल के नंबर के बेस पर वहां पर स्टैटिक्स लगती है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्क्यूड डाटा। स्क्यूड डाटा के बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड यस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर 400 सैंपल द अर्थवॉर्म लेंथ वाज 7 ± 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, हाउ मेनी अर्थवॉर्म हैव लेंथ ग्रेटर देन 11। तो 400 अर्थवॉर्म है और जिनकी लेंथ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 7 और ±2 हो रहा है। तो पूछा क्या है?
हाउ मेनी अर्थवॉर्म जो है 11 सेंट, कितने अर्थवॉर्म ऐसे हैं जिनकी लेंथ 11 सेंटीमीटर से ऊपर होगी? तो 40 आप कैलकुलेट करेंगे, इसको निकालेंगे तो ऑप्शन आएगा 10। ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वालिटेटिव डाटा टाइप इज डिवाइड इनटू विच डाटा टाइप? क्वालिटेटिव डाटा किस डाटा टाइप में आता है? कंटिन्यूअस एंड ऑर्डिनल नो, इंटरवल एंड ऑर्डिनल नो, डिस्क्रीट एंड नॉमिनल नो, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज नॉट पार्ट ऑफ पीसीआर कंपोजिशन? इनमें से कौन सा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कंपोजिशन नहीं है? टैग पॉलीमरेज नो, प्राइमर नो, डीएनटीपीज नो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नॉट यूज्ड इन दी पीसीआर। So option D is the correct option. Next question number 44, which technique represent DNA diagnostics? कौन सी टेक्निक डीएनए डायग्नोस्टिक को रिप्रेजेंट करती है? जीन क्लोनिंग नो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, restriction endonuclease which recognizes same sequence for cleavage are called? ऐसे restriction endonuclease एंजाइम जो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइजोमर्स यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज नॉट ए आर्टिफिशियल वेक्टर? इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल वेक्टर नहीं है? कॉस्मेड नो, फागमेड नो, पीबीआर 322 नो, ये सब आर्टिफिशियल वेक्टर हैं। लेकिन बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है वायरस है, ये इट इज नॉट ए आर्टिफिशियल वेक्टर, इट इज ए नेचुरल वायरस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग विच कॉलोनीज हैव रिकॉम्बिनेंट सेल? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग टेस्ट में रिकॉम्बिनेंट सेल का कलर कैसा होता है? ब्लू कॉलोनी नो, व्हाइट कॉलोनी यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, विच व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम? पीसीआर में जो एंजाइम यूज होता है टैग पॉलीमरेज, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 40 मिनट। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 95 से डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम कर सकता है ये एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, sequencing of genome DNA in included in which of the following? sequence of genome DNA किस में इंक्लूड होगा? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में यस। अगर हम डीएनए की सीक्वेंस पता करेंगे तो स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड? हम फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पीसीआर टेक्निक नो, जीन क्लोनिंग नो, ब्लॉटिंग टेक्निक नो, आरडीटी यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेपर इस बार मॉडरेट लेवल का है, ना तो बहुत ज्यादा इजी है ना बहुत ज्यादा टफ है।